Today we are going to discuss our next topic, that is the variation of magnitude of displacement with driving force frequency. अब इसी के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे, फर्दर डिस्कशंस करेंगे। आपको याद होगा हमने इससे पहले वेलोसिटी एटसेट्रा की वेरिएशंस की थी। यदि आपको याद हो तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने पहला टॉपिक ये पढ़ा था, ये सामने स्क्रीन के ऊपर आपके दिखा रहा हूँ, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी। ये हमने पिछले लेक्चर में अपना पढ़ा। और इसके अलावा हमने एक और आर्टिकल इसमें किया था, दैट वाज वेरिएशन ऑफ फेज ऑफ वेलोसिटी विद ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी। तो आज भी लगभग वैसे ही आर्टिकल्स हैं, पर पिछले केस में हम वेलोसिटी का ले रहे थे, इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और सारी की सारी जो डिस्कशन है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगी। तो उसके लिए आप याद करो, आपको पहले हम बता चुके हुए हैं जब हमने अपना दूसरा लेक्चर दिया था, अब फोर्स्ड ऑसिलेटर की स्टेडी बिहेवियर के बारे में, तब आपको वहाँ पर आप बताया था कि यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं रियल पार्ट में, दैट इज़ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में, तो जो उसका सोल्यूशन आता है वो रियल पार्ट के ही टर्म्स में देखना पड़ता है। ये मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, पिछला एक टॉपिक बता के जस्ट उसके कि हमने कैसे किया था, कहाँ पे किया था, अपने आप सेकंड लेक्चर में जाके चेक कर सकते हैं इसमें कि ये हमने ऐसे किया था। तो ये वाली चीज़ हमने की हुई थी, याद करो, ये x इज़ इक्वल टू दिस मच, ये डिराइव किया था। और आपको बताया था कि यदि हम अपनी फोर्स एफ नॉट कॉस ओमेगा टी लेते हैं तो हमारे उसके हिसाब से जो ये रियल पार्ट था, तो हमें रियल पार्ट वाला हिस्सा, ये इसका सोल्यूशन बनता था x का, और हमने ये सोल्यूशन लेना था। ये हम तब बता चुके हुए हैं, तो वही चीज़ मैं आज लेके चल रहा हूँ। आपको याद है कि ये x है एफ नॉट ओवर ओमेगा मॉड जेड एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो आपको पता था इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए जो x की यानी डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड जो होगा वो इस चीज़ के बराबर आएगा, यानी कि एफ नॉट अपॉन ओमेगा मॉड जेड। तो हम इसी से ही आज आगे बढ़ेंगे अपनी स्टडीज़ के लिए। तो ये हमारे आज का जो टॉपिक है, दैट इज़ वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्वेंसी। यहाँ यदि आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू मॉड जेड एम। और लास्ट टाइम आप मॉड जेड एम पढ़ चुके हुए हैं कि मॉड जेड एम इट इज़ इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी जो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड पे डार्क कर दी, दैट इज़ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा होल स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट, दैट इज जेड एम। तो इसीलिए हमारे पास जो एक्स नॉट है वो इसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर। सो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। और हम इसी इक्वेशन को बार बार यूज़ करेंगे क्योंकि हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो एक्स नॉट वर्सेस ओमेगा की प्लॉट करना है। तो ओमेगा जो है यहाँ पर अब क्या क्या इसकी वैल्यूज़ आती है, यदि ओमेगा स्मॉल होती है या ओमेगा लार्ज होती है या फिर ओमेगा रेजोनेंस कंडीशंस में, रेजोनेंस में हम देखते हैं तब कैसे होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट केसेस स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला केस आता है, दैट इज एट लो फ्रीक्वेंसीज। एट लो फ्रीक्वेंसीज यू आर वेरी मच नोइंग दैट ओमेगा अप्रोचेज ज़ीरो। अब यदि ओमेगा ज़ीरो को अप्रोच करता है तो उस केस में मॉड जेड एम इट इज़ इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा
ब्रैकेट क्लोज्ड, स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ होल दिस क्वांटिटी। तो ये जो हमारी टर्म मैंने ब्लैकन कर दी, तो ये ZM है। पर आपको याद है कि ओमेगा तो ज़ीरो है, और यदि ओमेगा की ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पुट कर दें ये, और ऐसे ही यहाँ नीचे K ओवर ओमेगा में ज़ीरो पुट कर दें, K ओवर ज़ीरो, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो हमारे पास टर्म बन जाती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ये वाली टर्म, क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो। यदि ये ज़ीरो होगा तब तो इन्फिनिटी हो जाएगा, पर हम कह रहे हैं इट इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो, तो इसका मतलब K ओवर ओमेगा इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो ओमेगा M इज़ नेग्लिजिबल। तो इसीलिए इस फैक्टर का जो ये वाला हमारा फैक्टर है, दिस ये फैक्टर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -K ओवर ओमेगा, और इसका जब हम स्क्वायर देखेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा K ओवर ओमेगा का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और यदि आगे इस फैक्टर में ये बन जाएगा तो हम यदि एज्यूम करें कि भाई हमारा बीटा स्मॉल है, तो K ओवर ओमेगा का स्क्वायर इट इज़ वेरी लार्ज, तो बीटा स्क्वायर इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ K ओवर ओमेगा। तो यही मैंने आगे लिखा कि इफ़ डैम्पिंग दैट इज बीटा इज स्मॉल देन बीटा स्क्वायर प्लस K ओवर ओमेगा होल स्क्वायर इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू K ओवर ओमेगा होल स्क्वायर। सो ये यदि ऊपर इस टर्म में पुट कर देंगे तो उस केस में वी विल गेट ZM इट इज़ इक्वल टू K ओवर ओमेगा। तो इस केस में क्योंकि K की इम्पोर्टेंस जनरेट हो गई और बीटा है ही नहीं है बीच में, M भी बीच में नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है तो उस केस में स्टिफनेस का कंट्रोल ज़्यादा है, तो तभी हम बोल रहे हैं कि द इम्पीडेंस इज़ स्टिफनेस कंट्रोल्ड। तो ये वाली चीज़ अब ZM की वैल्यू ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी एंड वी गेट x नॉट इट इज़ इक्वल टू F नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा इंटू K ओवर ओमेगा। सो वी गेट इट टू बी इक्वल टू F नॉट डिवाइडेड बाई K। तो इसका मतलब जब हमारे पास फ्रिक्वेंसीज कम होती हैं एट लो फ्रिक्वेंसीज, the displacement amplitude x naught it is given by F naught upon K। तो this is to be remembered, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में हम यही वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब हम केस 2 में चलते हैं। केस 2 में कि सपोज करो हम हाई फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं। सो एट हाई फ्रिक्वेंसीज दैट इज ओमेगा इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, सो व्हेन ओमेगा अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये तो उस केस में जो हमारे पास टर्म है ZM विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा M माइनस K ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ओमेगा इन्फिनिटी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये वाला फैक्टर ओमेगा M इज़ वेरी लार्ज, इट अप्रोचेज इन्फिनिटी, बट K ओवर ओमेगा यानी K ओवर इन्फिनिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो इसमें ये सारा फैक्टर ओमेगा M रह जाएगा, ओमेगा M का स्क्वायर बन जाएगा, बट ओमेगा M का स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन दिस बीटा स्क्वायर। तो इसीलिए इस केस में जो उत्तर आएगा ओमेगा स्क्वायर M स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा। तो उसका जब अंडर रूट करेंगे तो वी गेट दिस क्वांटिटी टू बी इक्वल टू ओमेगा M, बट वी आर सेइंग दैट ओमेगा इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, सो देयरफॉर ZM विल अप्रोच इन्फिनिटी। तो इस केस में क्योंकि मास की ज़्यादा आ रही है डोमिनेंस, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इम्पीडेंस इज मास कंट्रोल्ड या इनर्शिया कंट्रोल्ड भी बोल देते हैं। सो अब ये ZM की वैल्यू यदि हम अपनी पिछली इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे, ये देखिए पिछली इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसमें आप इस इक्वेशन में ZM वैल्यू पुट कर दो इसमें ये हिस्से को, तो हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी F नॉट ओवर ओमेगा इंटू ओमेगा M। ये देखिए ये आ गया हमारे पास F नॉट ओवर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा M, बट ओमेगा इज
टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एफ नॉट ओवर इन्फिनिटी इंटू एम, तो एफ नॉट ओवर इन्फिनिटी, सो दिस इज इक्वल टू 0. It means at high frequencies the displacement amplitude comes out to be equal to 0. यही हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के रूप में बता रहे हैं. तो अब तीसरा केस स्टडी करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और समझने वाला भी है. तो इसमें यदि हम कहें कि फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितनी होगी, तो आप देखो जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वो तो ये होता है एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर ओमेगा इंटू मॉड जेड एम. अब ये एक्स नॉट मैक्सिमम तब होगा जब ये राइट हैंड साइड की जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, यानी इसके नीचे वाली क्वांटिटी दैट इज ओमेगा इंटू मॉड जेड एम, ये मिनिमम होगा. तो तभी हमने लिखा कि x naught is maximum if this quantity that is omega mod zm is minimum. अब यदि किसी चीज़ को आपने मिनिमाइज करना है तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के फार्मूला यूज़ करो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप याद करो. तो इसका मतलब ये इसका जो डिफरेंशियल है यानी कि ओमेगा मॉड zm का डिफरेंशियल है वो 0 आना चाहिए. तो जो Zm है वो तो इसके बराबर है, आप याद करो ये चीज़ इसके बराबर होती है, दैट इज बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट. तो हम यही चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यहाँ ये नीचे वाली जो यानी कि ओमेगा Zm की ऊपर वाली वैल्यू पुट करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे. तो हमारे पास ये चीज़ मिनिमम हो जाएगी और वहाँ से हम एक्स नॉट वो वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे. तो यही हम अगले टॉपिक में यहाँ अगले करने जा रहे हैं और बाद में हम फिर एक्स नॉट की वैल्यू निकालेंगे इस केस में जबकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. तो यहाँ पर ये देखिए कि डी ओमेगा ऑफ ओमेगा जेड एम इज इक्वल टू, आप डिफ्रेंशिएट करो, डी ओमेगा ऑफ ओमेगा into bracket starts and that is beta square plus bracket starts omega m minus k over omega bracket close square और बड़ी ब्रैकेट रेज पावर 1/2 और ये सारे का डिफरेंशिएट करना है. यू आर सीइंग दिस होल इक्वेशन हियर. अब इसमें हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. तो तभी हमने यहाँ आगे लिखा और ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट और फिर प्लस ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉलर ब्रैकेट एम ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड रेज पावर 1/2 इंटू डी ओमेगा ऑफ ओमेगा. ये प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट. तो जब हम ये पहले हिस्से का डिफरेंशियल करते हैं तो डिफरेंशियल करके आप करना जानते हैं इसको कि ये किसके बराबर आता है. तो यहाँ देखें तो ये आएगा ओमेगा एज इट इज़ रहा इंटू 1/2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर -1/2. फिर आगे चेन रूल लगा तो डी ओमेगा ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा स्क्वायर फिर करली ब्रैकेट्स क्लोज्ड और फिर दूसरा फंक्शन जो था वो था ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर 1/2 इंटू डी ओमेगा का डी ओमेगा ऑफ ओमेगा 1 होता है इसलिए मैंने छोड़ दिया, दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से फर्दर हम देखें तो दिस इज ये 1/2 आप अभी भी काट सकते हैं या बाद में काट लेंगे. तो ये हमारे पास बन गया 1/2 इंटू ओमेगा इंटू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड देन बीटा स्क्वायर
प्लस स्मॉलर ब्रैकेट ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा, स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर -1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज इनटू फिर चेन रूल डी ओमेगा ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कैपिटल ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉलर ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा होल स्क्वायर एंड देन होल ऑफ दिस फैक्टर का स्क्वायर रूट। अब कई बच्चों के मन में आता है कि ये वाला फैक्टर कहाँ से और कैसे आया, तो मैं आपको बता दूंगा। चेन रूल लगाया हमने, बीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल ऊपर वाले, ये देखिए बीटा स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होता है और ये जो दूसरी टर्म आई इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये बनेगा, ये वाला। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक का फैक्टर देखें तो ये 2 और 2 1/2 कट गए, तो तभी हमारे पास ये बना ओमेगा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स इंटू बीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेज पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा इन पैरेंथेसिस, फिर इन ब्रैकेट्स एम प्लस के ओवर ओमेगा स्क्वायर। इसका कारण है ये वाला फैक्टर इसलिए क्योंकि पिछले वाले से यहाँ से देखें तो यहाँ m कांस्टेंट है तो m एज इट इज़ नीचे आ गया और डी ओमेगा ऑफ ओमेगा 1 होता है और k ओवर ओमेगा का डिफरेंशियल देखें तो ये माइनस k ओवर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस दूसरा फैक्टर एज इट इज़ ही रहा, ये वाला ये मैंने छेड़ा ही नहीं है, तो इट इज़ एंटायरली द सेम, दैट इज़ ब्रैकेट्स में बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है, ये सारा का सारा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं कि ये जो फैक्टर है ना, ये माइनस वाले रेज पावर माइनस है जिसमें हम इससे डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये ब्लैकन हुआ है, डार्कन हुआ है, ये कट जाएगा और इसके साथ ये जब डिवाइड इसको करेंगे तो ऊपर आके पावर 1/2 ऐड कर जाएगी, तो ये वाली पावर ऊपर 1 हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा माइनस के ओवर ओमेगा ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड देन m ब्रैकेट स्टार्ट्स में m प्लस के ओवर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड और फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स बीटा स्क्वायर प्लस स्मॉलर ब्रैकेट ओमेगा एम माइनस के ओवर ओमेगा स्मॉलर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, इट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस हिस्से को यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आप अपने आप खोल के देख सकते हैं, पूरे के पूरे खोल के सॉल्व करके देख लो, तो हमारे पास ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के एम देन माइनस के एम माइनस के स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर। और यदि मैं इसको खोल के लिखूं ये वाले हिस्से को, तो ये बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर आएगा साथ में ये वाली चीज़ का, तो ये वाली चीज़ का स्क्वायर आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 के एम, इट इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे के एम cancels with km and then here the other factor that is minus k square upon omega square, it cancels with plus k square upon omega square and therefore we get it to be equal to 2 omega square m square, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर ये वाला और ये वाला ये आपस में जुड़ गए, तो 2 ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 के एम इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, बीटा स्क्वायर को अलग लिख लिया और इन दोनों फैक्टर्स में हमने m कॉमन ले लिया 2m, तो हमारे पास बन गया ये बीटा स्क्वायर प्लस 2m ब्रैकेट स्टार्ट्स ओमेगा स्क्वायर m माइनस के ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू
0. तो वी गेट ओमेगा स्क्वायर m माइनस के इट इज इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m. ये आप कर सकते हैं, यहाँ बीटा स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2m से डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर m इज इक्वल टू के माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू के ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर. ये हम इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं. तो इसका मतलब है कि जब रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस यानी कि जो एम्पलीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का x नॉट, वो मैक्सिमम कब होता है, उस केस में ये कंडीशन आती है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इट इज इक्वल टू के ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर. तो हम ये वाली वैल्यू अपनी पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यू थी x नॉट की. तो ये पीछे बताया था आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये देखिए x नॉट की ये वैल्यू थी, x नॉट इज इक्वल टू दिस. हम ये वाली तभी करके हमने ये हिस्सा बाद में बीटा स्क्वायर करके लिखा था. तो हम इस इक्वेशन को लेके आगे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आपको बताएंगे कि क्या हमारे पास x नॉट की तब कितनी वैल्यू आती है. तो यही हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई. तो हम अगले स्टेप में यही जा रहे हैं करने के लिए. तो इन नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, x नॉट इट इज इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस के ओवर ओमेगा होल स्क्वायर. ये निचले वाला आप देख रहे हैं. तो दिस इज इक्वल टू, इसको आप क्या करो, ओमेगा को आप अंदर ले जाओ. जब ये वाला ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन के जाएगा. और इसीलिए जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस थिंग एज एफ नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर m माइनस के का होल स्क्वायर. ये सारा नीचे वाला जो मैंने लाइटली डार्क किया है, यहाँ कंप्लीटली डार्क कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम क्या करते हैं, पीछे ओमेगा स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन 4 में, अभी आपको बताया. तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में पुट कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी. तो हमने ये वैल्यूज पुट की. सो देयरफॉर x नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू f नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आ गए हम, ब्रैकेट स्टार्ट्स के ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू बीटा स्क्वायर एंड देन प्लस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स, smaller bracket starts and then k over m minus beta square upon 2m square bracket closed multiplied by m and then minus k then squared. और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हम इस हिस्से को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए ये m से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड, ये जो फर्स्ट पार्ट है हम ऐसे ही रहने देते हैं. तो हमारे पास आया एफ नॉट डिवाइडेड बाय के ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर इंटू इन पैरेंथेसिस इंटू बीटा स्क्वायर और फिर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स k माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के रेज पावर 2. और हम इसको फर्दर लेके जाएंगे. दिस इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर, सॉरी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट्स के ओवर m माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर
इन पैरेंथेसिस इनटू बीटा स्क्वायर और फिर प्लस बीटा रेज पावर 4 ओवर 4m स्क्वायर। अब इसमें और इस ये जो डार्कन्ड पोर्शन है उसमें आप बीटा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। बीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के बाहर आने पर ये बीटा रह जाएगा और बाकी को हम सॉल्व करके लिखें तो हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस इज एफ नॉट ओवर बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। अब आप इतने हिस्से में, ये वाले हिस्से में 4m स्क्वायर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो तो यू विल गेट इट टू बी इक्वल टू एफ नॉट ओवर बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ के ओवर एम माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। और यदि मैं ये जो क्वांटिटी है दिस इज दैट इज दिस क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ के ओवर एम माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास ओमेगा डैश है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, के कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, बीटा कांस्टेंट है, तो ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो मैं लेट इट बी, आई अज्यूम दैट इट इज इक्वल टू ओमेगा डैश। सो इन दैट केस एक्स नॉट विल कम आउट टू बी इक्वल टू दिस एफ नॉट ओवर बीटा ओमेगा डैश। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। एक हमने लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर निकाली और वो हमने ये निकाली थी लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एक्स नॉट की वैल्यू थी ये एफ नॉट ओवर के, और हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमने निकाला कि ये 0 आती है। और हमने तीसरा निकाला एक स्टेज आती है जहाँ पर एक्स नॉट मैक्सिमम हो जाता है और वो अभी आपको बताया कि जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इतनी होती है और वो फ्रीक्वेंसी एक खास के ऊपर होती है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पर साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि जो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना एक्स नॉट की, ये अकेली ओमेगा डैश पे डिपेंड नहीं कर रही, ये बीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यदि बीटा ज़्यादा होगा तो एक्स नॉट कम होगा और यदि बीटा कम होगा तो एक्स नॉट ज़्यादा, बीटा कम एक्स नॉट ज़्यादा, बीटा ज़्यादा एक्स नॉट कम, इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी तो है। इसीलिए यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स दैट इज एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, तो हमारे पास ये इस ढंग से ग्राफ बनते हैं। तो यही हमने कहा कि वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड वर्सेस ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ बीटा, ये हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ग्राफ जो शुरू हो रहा है हमारा वो यहाँ से हो रहा है एफ नॉट अपॉन के, ये कर्सर के ऊपर, और सारे ग्राफ्स यहीं से स्टार्ट होते हैं और ये ग्राफ ऐसे चलता है, ये ऊपर जाके फिर ये मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर आया जिसको मैंने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा, और उसके बाद ये घटना शुरू हो गया ये ऐसे, और ये इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इतनी सारे ग्राफ्स क्यों हैं? अब भाई मैंने पीछे बताया आपको कि जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की वो डिपेंड करती है बीटा के ऊपर भी। यदि बीटा कम होगा तो एक्स नॉट ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब पीक ऊपर तक पहुंचेगी, और यदि बीटा ज़्यादा हो जाएगा तो पीक नीचे आनी शुरू हो जाएगी। बीटा और ज़्यादा हो गया तो पीक और नीचे आ गई, बीटा और ज़्यादा हो गया तो पीक नीचे और आ गई, एंड सो ऑन। ये नीचे नीचे तब करके ये कर्व्स दिखाई हुई हैं, फिर तो ऐसे ही चल पड़ेगी ना। शुरुआत यहाँ से होती है, ये ऐसे, ये सभी ग्राफ्स ऐसे चलते हैं। तो ये हमारे पास है वेरिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड versus driving force frequency omega for various values of beta. This is also an important article and is generally asked in the examinations, so you should take it for the examination point of view. हमारा क्योंकि सारा का सारा हमारा जो काम है वो मैथमेटिकल है, इसीलिए हम इसके बीच में कोई एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकते. इट इज़ टोटली मैथमेटिकल एज पर दी directions of the syllabus. So next topic we'll be taking tomorrow. It will be the variation of phase of displacement with driving
फोर्स फ्रिक्वेंसी। तो ये हम कल को आगे बढ़ेंगे इसके लिए।